कि बंदे हैं ऑरेस्टेड। ऑरेस्टेड भाई साहब क्या कर रहे थे, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मतलब उनके एक्सपेरिमेंट में क्या था, वो अपने साइड में कोई बल्ब वल्ब लगा करके विद्युत धारा प्रवाहित करने का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, कर रहे होंगे कुछ, हमें क्या मतलब, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा था उनका। गलती से क्या हुआ, उस एक्सपेरिमेंट वाली टेबल पर जहां पे ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था, उस टेबल के पास में एक छोटा सा दिशा सूचक रखा हुआ था। दिशा सूचक को समझते हो क्या होता है, जिसको हम कंपास कहते हैं। कंपास जिसको हम हिंदी में दिशा सूचक के नाम से जानते हैं, पता है उसमें क्या होता है? उसके अंदर एक सुई होती है, और वो जो सुई है, वो सुई अपने आप में एक छोटा चुंबक होता है, जिसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, राइट। और इसको अपन बंद कर देते हैं और वो एक छोटा सा अपने पास एक ऐसा यंत्र बन जाता है। पहले के टाइम में क्या है, जैसे लोग पानी में जाते थे ना जहाज के अंदर, तो उनके पास जीपीएस तो होता नहीं था, मोबाइल के अंदर ऐसे लोकेशन डाल के तो निकलते नहीं थे, पहले उनके पास यही कंपास होता था, इससे उनको दिशा का पता चलता था। इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि ये जो दिशा सूचक है ना, इसके अंदर एक चुंबक लगा हुआ है। तो इस दिशा सूचक को यदि डिस्टर्ब करना है, इस दिशा सूचक को यदि परेशान करना है या इसको हिलाना डुलाना है, तो उसके लिए आपको इसके पास कोई दूसरा चुंबक लेकर के जाना है। तो ये दोनों चुंबक एक दूसरे को या तो आकर्षित करेंगे तो आपकी सुई डिस्टर्ब होगी, या फिर ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, उससे आपकी सुई डिस्टर्ब होगी। कहने का मतलब ये है, दिशा सूचक की सुई को केवल और केवल कौन परेशान कर सकता है? दूसरा चुंबक या कोई चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर यहाँ तक बात? तो ऑरेस्टेड भाई साहब का एक्सपेरिमेंट चल रहा था, पास में ऐसे ही टेबल के ऊपर, ये किसी टेबल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, और इनकी टेबल के ऊपर, इनको भी नहीं पता था कि ये जहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस टेबल के ऊपर पड़ोस में एक दिशा सूचक रखा हुआ है। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट चालू किया, विद्युत धारा प्रवाहित कराई। जैसे ही इन्होंने अपने सर्किट में करंट प्रवाहित कराई, पता है ये क्या देखते हैं? ये देखते हैं कि आपका जो दिशा सूचक है वो नाचना शुरू कर देता है, ऐसे ऐसे ऐसे। दिमाग खराब। ऑरेस्टेड, मैं तो विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा हूँ, ये चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक वाला दिशा सूचक क्यों नाच? तो होता है ना भाई, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं तो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ करंट का, पास में देखा दिशा सूचक पड़ा हुआ, वो हिल रहा है ऐसे ऐसे, तो इनके दिमाग की बत्ती जली। अगर तुम्हारा या मेरा जैसा कोई सामान्य मनुष्य होता ना, वो सोचता है फालतू चीजें हटा के, पर ये साइंटिस्ट, इनके दिमाग की बत्ती जली, मेंटल जिंदगी इनकी निकल करके आई, और इनके दिमाग में ये बात निकल के आई कि यार रुको एक मिनट, मैंने विद्युत धारा प्रवाहित करी, दिशा सूचक नाचा, दिशा सूचक को नचाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? चुंबक। इसका मतलब विद्युत धारा ने कोई ना कोई चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया, उस चुंबकीय प्रभाव ने इस सुई को परेशान किया। इसका मतलब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होना। सोचो किस लेवल की थिंकिंग है कि बंदा अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है, देखो क्या गूज़बम्स आ रहे हैं। बट एक बंदा, सोचो कितना कमाल लेवल की थिंकिंग है, एक बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है किसी और चीज का, विद्युत धारा प्रवाहित करवाई इसने, पास में एक दिशा सूचक पड़ा है, वो नाच रहा है, उसको देख करके एक सेकंड में उसे सोच लिया कि मैंने विद्युत धारा प्रवाहित करी, ये परेशान हो रहा है, इसको परेशान होने के लिए चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, पर यहाँ आसपास कोई चुंबक नहीं है, आसपास क्या है? विद्युत धारा है। इसका मतलब विद्युत धारा ने आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया है, जिसने इस दिशा सूचक को परेशान किया है। मतलब विद्युत धारा और चुंबक में कोई ना कोई कनेक्शन है, विद्युत धारा कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, बस इसका पता लग गया। जैसे पहले आदिमानव ने पत्थर घिसते, पत्थर को आदिमानव के हाथ में लेके बैठा था, और आदिमानव ऐसे पत्थर के साथ भट 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 खेल रहा था, और एकदम से चिंगारी निकली, आग की खोज हो गई। ऐसे ही एकदम से जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो ऑरेस्टेड के दिमाग की बत्ती जल गई 1820 में कि भाई विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र से कोई जबरदस्त कनेक्शन है, और अपन को उसी कनेक्शन का पता लगाना पड़ेगा। सही है यार। ऑरेस्टेड ने सोचा, मैंने भी सोचा, और मैंने भी अपने घर पे इस एक्सपेरिमेंट को करके देखा। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कि वो एक्सपेरिमेंट कैसे। ये वीडियो अपलोड किया था हमने आज के 2 साल पहले, और इस पूरे वीडियो के अंदर आप देखना वो पूरा एक्सपेरिमेंट किया, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या एक्सपेरिमेंट किया। पुराना वीडियो है, ठीक है, समझे? ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, देखना। ये देखो, ध्यान से देखना, ये आपके पास एक मिनट सुनो, मैं चाहता हूँ ये पूरी चीज़ आप जितना अच्छे समझोगे उतना बेहतर। ये क्या थोड़ा सा फंक्शन कर लेंगे, चल जाओ।
ये क्या है, देखो ये आपका दिशा सूचक है। ये जो दिशा सूचक है ना, इसके अंदर एक सुई होती है, आप देख लो ये वाली, ये जो सुई है, इस सुई के, ये सुई अपने आप में क्या होती है, चुंबक होती है। तो इस सुई को केवल कौन परेशान कर सकता है, कोई दूसरा चुंबक। देखना अभी इसके पास में जब अपन चुंबक लेके जाएंगे तो ये परेशान है, जब आप इसके पास में कोई दूसरा चुंबक लेकर के आओगे तो ये परेशान होगी। कहने का मतलब ये है कि इसको केवल और केवल कौन डिस्टर्ब कर सकता है, इसको केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र ही परेशान कर सकता है। ये बात क्लियर है। फिर क्या हुआ, अब आपके आगे आप इसको समझोगे। ये एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ा और फिर इस एक्सपेरिमेंट में हमने विद्युत धारा की मदद, ध्यान से देखना, अब देखना यहाँ से हमने एक विद्युत धारावाही चालक तार लिया। इधर यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये कनेक्शन है, पूरा सर्किट है जिसके अंदर हम इस तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। और ये जो तार है, ये तार किसके ऊपर रखा हुआ है, इस चुंबकीय सुई के ऊपर रखा हुआ है। अब तार में से क्या प्रवाहित होगी, विद्युत धारा, और उस विद्युत धारा से आपको दिखाई देगा कि आपकी चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी। चेक करिए, ये देखिए अभी कोई विक्षेपण नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अभी किसी भी प्रकार की कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। जैसे ही मैं विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, आप देखना ये नाचेगी, देखना जैसे ही इसके अंदर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ये नाचेगी। देखिए हुआ डिफ्लेक्शन, जैसे ही अपन ने इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करी, विद्युत धारा प्रवाहित करते ही डिफ्लेक्शन हुआ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो विद्युत धारा है वो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, और इस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण ही जो आपकी सुई है वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन से क्या हो रही है, विक्षेपित हो रही है। ये आप चेक, तो ये पूरा सा सेटअप है। इस सेटअप के अंदर आपका रियोस्टेट है, आपका बैटरी है, आपकी चुंबकीय सुई है, और ये ओके डन। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम हमारे टॉपिक, तो ऑरस्टेड ने एक्चुअल में क्या किया, इस बात को समझिए। ऑरस्टेड ने 1820 के अंदर एक प्रयोग किया जिसकी प्रायोगिक व्यवस्था ये है। इस प्रयोग में उन्होंने क्या देखा, समझ रहे, उन्होंने ये देखा कि जब इस सर्किट में किसी भी प्रकार की कोई भी विद्युत धारा हम प्रवाहित नहीं कर रहे हैं, तो चुंबकीय सुई नॉर्मल रखी। जैसे ही आपने इसमें सर्किट में करंट को प्रवाहित करना शुरू किया, चुंबकीय सुई के अंदर विक्षेप आया। अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, और स्टेट ने इस प्रयोग को अच्छे से किया। उन्होंने देखा कि जब वो इस करंट का मान बढ़ाते हैं तो ये विक्षेप भी बढ़ता है, जब वो इस करंट के मान को कम करते हैं तो ये विक्षेप भी कम होता है। और उन्होंने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी कि जब वो इस करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, मतलब बैटरी को उल्टा कर देते हैं, तो विक्षेप की डायरेक्शन भी बदल जाती है। मतलब पता है क्या है, एक बात तो क्लियर है कि विद्युत धारा कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है, और वो चुंबकीय क्षेत्र इसको परेशान कर रहा है। और क्योंकि हम विद्युत धारा की दिशा बदल रहे हैं, तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल रही है, और इसके परेशान होने का तरीका भी बदल रहा है। जहाँ पहले ये इधर मुड़ रहा था, अब ये इधर मुड़ रहा है। समझ गए मेरी बात को? तो कहने का मतलब यही है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई यहाँ पर कहानी कुछ इस तरह की है कि आपका विद्युत धारा जो है वो एक चुंबकीय प्रभाव या एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अब कमेंट करके बताओ कि यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर है या नहीं। क्लियर है?